The problem below consists of a question and two statements numbered 1 and 2. So we have a problem, right? And we have two statements. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer this question. So we have this question और ये दो statement जो हैं इनके बारे में हमें कमेंट करना है कि क्या ये sufficient है, तो क्या ये individually sufficient है या combine करने से sufficient है या फिर combine करने से भी sufficient नहीं है. So it's a question of data sufficiency. Okay, let's read the problem. Rahim is riding upstream on a boat from A to B at a constant speed. Okay, so point A and point B, these are 2 points, A and B. और A से B क्वेश्चन कह रहा है अपस्ट्रीम है, दैट मींस B टू A जो होगा ये डाउनस्ट्रीम होगा, यानी रिवर का फ्लो यहाँ है. ठीक है, रिवर की स्पीड को हम R किलोमीटर पर आवर मान करके चलते हैं. ठीक है, नाउ ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है 30 किलोमीटर का, ये डिस्टेंस हमें गिवन है पूरा. तो रहीम ने यहां से स्टार्ट किया A से B. ठीक है, रहीम की स्पीड को हम लोग ले लेते हैं A किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और इसके 1 मिनट बाद में स्पीड बोट ने स्टार्ट किया, स्पीड बोट की स्पीड को हम ले लेते हैं B किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और 4 मिनट में रहीम को क्रॉस किया. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और आपसे पूछा है रहीम की स्पीड क्या है, यानी ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. लेट्स गो विद द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द स्पीड ऑफ द स्पीड बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, लेट्स यूज दिस वन. तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो इट सेज दैट नाउ yes, so A to B, it takes Rahim's boat after 4 minutes. If the speed of the speed boat is constant from A to B, what is Rahim's speed in still water? ठीक है, तो क्या हम अलोन इस स्टेटमेंट से, फर्स्ट स्टेटमेंट से रहीम की स्पीड निकाल पा रहे हैं? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट हमें ये कहता है कि जितना डिस्टेंस रहीम ने 5 मिनट में कवर किया उतना डिस्टेंस स्पीड बोट ने 4 मिनट में कवर किया. क्यों? क्योंकि 1 मिनट बाद स्टार्ट हुई थी स्पीड बोट, राइट? तो हम इसको इक्वेट करवाते हैं. तो रहीम की स्पीड हो जाएगी A माइनस आर, रिलेटिव स्पीड है ये, अपस्ट्रीम का केस है. और 5 मिनट में रहीम ने ये डिस्टेंस कवर किया. दिस शुड बी इक्वल्स टू 4 मिनट में स्पीड बोट ने इतना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक वेरिएबल है A, एक है R और एक है B, राइट? अब हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में वैल्यू गिवन है B की, राइट? तो अगर B की वैल्यू भी गिवन है तो भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है A और एक है R. अगर रिवर की स्पीड भी गिवन होती तो हम यहां से फाइंड आउट कर पाते रहीम की स्पीड क्या है, बट हम नहीं कर पा रहे, यानी स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. लेट्स यूज स्टेटमेंट 2. रहीम टेक्स 3 hours to reach point B from point A, right? So 30 kilometer is the distance that he is covering. एंड किस स्पीड से कवर करेगा? तो A से B पे जा रहा है, अपस्ट्रीम का केस है, दैट मींस A माइनस R से कवर करेगा. और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 3 आवर्स है. तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो A माइनस R की वैल्यू आती है 10. यहाँ भी दो वेरिएबल है, रिवर की स्पीड नहीं है आपके पास में, तो ये भी यहां से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें तो उसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो यानी both statements together are sufficient, but neither of them alone is sufficient should be my right answer. So correct answer for the question is D option.